Let's suppose we have two parallel wires. एक में से करंट I1 जा रहा है, दूसरे में से करंट I2 जा रहा है, and they are separated by a distance of d. Wires are very long, so हम कह सकते हैं it is infinity to infinity. अब अगर फर्स्ट वायर का पूछें कि यहाँ पे फील्ड क्या होगा, फर्स्ट वायर का फील्ड एट दिस स्पेस, तो बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन से करंट इज अपवर्ड, सो पाम विल रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस. सो यहाँ पे फील्ड क्रॉस होगा. This is magnetic field due to first wire. We can call it B1. As we know, magnetic field due to infinite wire is mu naught I by 2 pi r. So we can write mu naught I1 by 2 pi d. Now consider about length L of this wire. Think about length L. So for better understanding, we can name this wire 1 and this wire 2. तो फर्स्ट वायर पर जो फर्स्ट वायर के कारण जो सेकेंड वायर पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. इसमें करंट ऊपर जा रहा है. अगेन बाय राइट हैंड पाम रूल वी कैन से करंट इज अपवर्ड, फील्ड इज इनवर्ड्स, सो थंब विल बी लेफ्टवर्ड. फोर्स एक्ट करेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में. नाउ एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू ILB. करंट I2 लेंगे क्योंकि फोर्स उस पर लग रहा है, फील्ड वहाँ पे फर्स्ट वायर का लेंगे. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन से F इक्वल टू I2 L, और B1 जो है यहाँ पर आया है उसको ला करके सबमिट कर देंगे. तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई d. यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ रहा है F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d. सो यहाँ पर जो डेरिवेशन आया इसको सिर्फ फोर्स नहीं बोलेंगे, इट विल बी एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ. आप दिमाग में रखेंगे म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए काम देगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट पर्सपेक्टिव. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का बात. नाउ वी कैन सी डायरेक्शन किधर की तरफ लगेगा. इस फोर्स का जो डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड. सिमिलरली सेकेंड वायर का भी यहाँ पर फील्ड होगा. अब वो फील्ड के कारण फर्स्ट वायर पे फोर्स राइटवर्ड लगेगा कि लेफ्टवर्ड लगेगा, हमको ये देखना होगा. सो चलिए सोचते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल. इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप पाम घुमाएंगे क्लॉकवाइज सेंस में, तो यहाँ से फील्ड बाहर की तरफ आएगा. सो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो डॉट होगा. दिस इज द फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर इन द एरिया ऑफ फर्स्ट वायर. अब यहाँ पे फिर से हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, तो अपना जो है 4 फिंगर्स आगे की तरफ होगा, फील्ड ऊपर की तरफ है, तो हमारा थंब राइटवर्ड जाएगा. सो इस वाले वायर पर फोर्स राइटवर्ड लग रहा है. सो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और अगर करंट उल्टा होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा. तो ये बात याद रखेंगे आप लोग कि अगर दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स है, दोनों में अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा देन इन दोनों में अट्रैक्शन होगा. दिस विल बी अट्रैक्टिव फोर्स. और अगर दो वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दिस सिचुएशन देयर विल बी फोर्स रिपल्सिव. रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा.
तो ये डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो इसको आप ध्यान से एक बार 2 बार हो सके तो देख लीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।